क्लास नहीं है, आज चैतन्य चरितामृत में से पढ़ेंगे। तो ये श्लोक सबके सामने लिखा हुआ है, तो मेरे पीछे पीछे बोलिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आज हम लोग पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण, श्लोक क्रमांक 165। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कृष्ण चैतन्य आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्म इंद्रिय प्रीति अपनी खुद की इंद्रियों के आनंद के लिए, वांछा इच्छा तारे उसको, बलि मैं कहता हूँ, काम काम वासना, कृष्ण इंद्रिय प्रीति भगवान कृष्ण की इंद्रियों के आनंद हेतु, इच्छा इच्छा धरे धारण करना रखना, प्रेम प्रेम, नाम नाम। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। तात्पर्य, प्रामाणिक शास्त्रों में शुद्ध प्रेम का वर्णन निम्न प्रकार से हुआ है।
सर्वथा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे यद्भावबन्धनं युनो सः प्रेमा परिकीर्तितः। यदि प्रेम संबंध के ध्वंस होने का पर्याप्त कारण होने पर भी यह ध्वंस नहीं होता तो ऐसा घनिष्ठ प्रेम संबंध शुद्ध कहलाता है। आश्रित गोपियों कृष्ण से ऐसे ही शुद्ध प्रेम से बंधी थी। उनके लिए इंद्रिय तृप्ति पर आधारित काम वासना का प्रश्न ही नहीं था। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सभी प्रकार से कृष्ण को सुखी बनाना था, भले ही उन्हें अपने स्वार्थों की बलि क्यों न देनी पड़े। उन्होंने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने आत्माओं को समर्पित कर दिया था। गोपियों तथा कृष्ण के बीच रंच मात्र भी काम वासना नहीं थी। चैतन्य चरितामृत के लेखक बलपूर्वक कहते हैं कि काम वासना निजी इंद्रिय भोग का विषय है। वेदों में वर्णित सारे नियामक विधान जिनका संबंध लोकप्रियता, पितृत्व, धन आदि की इच्छाओं से है, इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इंद्रिय तृप्ति का कार्य जनहित, राष्ट्रीयता, धर्म, परोपकार, नैतिक नियम, बाइबल के आदेश, स्वास्थ्य विषयक निर्देश, सकाम कर्म, लज्जा, सहिष्णुता, आत्मसुख, भौतिक बंधन से मोक्ष, उन्नति, परिवार के प्रति स्नेह या सामाजिक बहिष्कार अथवा कानूनी दंड के बहाने किया जा सकता है, किंतु ये सब इंद्रिय तृप्ति के उपविभाग ही है। ये सारे उत्तम कार्य मूलतः अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि इन बहुविज्ञापित नैतिक तथा धार्मिक नियमों को लागू करते समय कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थों की बलि नहीं दे सकता, किंतु इन सबसे ऊपर एक दिव्य अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को परम भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक मानता है। इस सेवा भाव में संपन्न किए जाने वाले सारे कार्य शुद्ध भगवत प्रेम कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की चरम इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। किंतु जो भी कार्य फल प्राप्ति के भोग उद्देश्य से किया जाता है वह इंद्रिय तृप्ति का कार्य कहलाता है। ऐसे कार्य कभी स्थूल रूप में तो कभी सूक्ष्म रूप में देखे जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दौ सहोदितौ गुणोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। वन्दे गुरोनीशभक्तानमीशवतारकान् तत्प्रकाशांस्तत्शक्ति कृष्णचैतन्यसञ्जकम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत दिनों बाद श्रवण करने को मिल रहा है सबको। मैराथन में सब व्यस्त थे, तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि आज क्यों चैतन्य चरितामृत से ये श्लोक लिया जा रहा है। तो प्रवचन शुरू करने से पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं, उसका उत्तर आप देंगे तो ही मैं ये कक्षा आगे बढ़ाऊंगा। प्रश्न ये है, सभी को इसका उत्तर देना है। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं? सब एक एक करके उत्तर बताइए, एक करके। एक्चुअली मुझे 2-3 दिन पहले एक बहुत ही गंभीर भक्त ने ये प्रश्न पूछा था कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त क्यों नहीं होता है। तो हम उत्तर दे देते हैं, लेकिन मैंने जब उस पर विचार किया कि वास्तव में एक गंभीर प्रश्न है, जब मैंने उस पर विचार किया तो लगा कि बहुत इसके ऊपर मनन करना चाहिए कि हम लोग जप कर रहे हैं लेकिन कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं ये सोचा कि इसको प्रवचन में हम कक्षा करेंगे, तो ये उद्देश्य है। तो एक एक करके आप लोग बताइए। ओके, सही उत्तर है। और दूसरा एक, हाँ कृष्ण को प्रसन्न करने की, ठीक है। और प्रभु जी भगवान का नाम स्वयं भगवान अभिन्न है, तो हम जब भगवान का नाम बार बार जब जप करते हैं
तो हमारी आदत में आ जाता है। तो अनेक बार हमारा ध्यान कई सारी गलत चीज़ों में चला जाता है। तो हमको जब प्रैक्टिस हो जाती है कि पूरे समय भगवान का नाम हम ले रहे हैं, तो अंते नारायण स्मृति वाला वो एक प्रैक्टिस है एक प्रकार से कि भगवान का नाम हमको लेते रहना है। तो मंदिर में हम बार बार कहते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एक प्रकार से पुकार है भगवान के लिए कि हम फंसे हैं तो हम पे दया करिए और निकालिए। और कोई भगवान को हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमको सेवा में राधा रानी और भगवान कृष्ण को हम प्रार्थना करते हैं कि आपका सेवा में लगाइए। और कोई यमुना तटचर को जप क्यों करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं? प्रश्न ये है, बताइए। हाँ, तो आप भक्ति बढ़ाने के लिए। चैतन्य बोलो, जप क्यों करते हैं? बोलो बोलो। तन्मय, हरे कृष्ण का जप क्यों करते हैं? कोई आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? प्रत्युष, बोलो बोलो, शर्माते क्यों हो? पता नहीं आप लोग को? जो मन में बोलो ना सर। हाँ, क्या हो? तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। और चैतन्य, भगवत धाम जाने के लिए। चैतन्य का उत्तर है। तन्मय, आप? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, अब माताओं की बारी। धीरे धीरे करके जो मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड से हम अपने आप को भगवान की भक्ति में और भक्तों की सेवा में इन्वॉल्व करके हम उस रास्ते में जा सकते हैं। माता जी, माता जी, और कुछ गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और भगवान से सेवा मांगते हैं कि हमें और अपनी सेवा में प्रवृत्त कीजिए। गुरु और भगवान की प्रसन्नता है इसमें, और जैसे जैसे हमारे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो हमारा भी शुद्धिकरण होता है। माता जी, क्यों जप करते हैं? पहले ये कि हाँ, अपने मन की शुद्धि होती है, और दूसरा धीरे धीरे जब हम हमारे मतलब आदत में आता जाता तो हमारे अंदर के जो अहम भगवान का नाम लेते लेते सबसे बड़े हमारे अहम कम होता जाता है। और हृदय शुद्ध करने के लिए। माता जी, ओके, तो हरे कृष्ण जप करते हैं हृदय की शुद्धि करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, और हमारे अंदर जो अनर्थ हैं उससे हमारा शुद्धिकरण हो, हृदय साफ हो। तो कुछ उत्तर ये भी थे, कुछ उत्तर ये भी थे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए। लेकिन हम जप कर रहे हैं फिर भी प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका एक मुख्य कारण जो आप लोगों ने कुछ कुछ उत्तर दिए कि हम हरि नाम जप करते हैं हृदय की शुद्धि के लिए, तो ये क्या हो गया?
आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम। हरिनाम जप कर रहे हैं, हमें भगवत धाम जाना है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा। हरिनाम जप मैं कर रहा हूँ हृदय की शुद्धि के लिए, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम। मैं हरिनाम जप कर रहा हूँ मेरा शुद्धि हो, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम। तो मैं हरिनाम जप कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा। तो जब तक किसी के जीवन में आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा ये सिद्धांत है, तब तक कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम नहीं आएगा, असंभव है। अगर ये हमारी समझ है कि हरिनाम जप मैं कर रहा हूँ, भगवत धाम जाना है, मुझे हृदय की शुद्धि करनी है, अनर्थों से मुक्त होना है, ये क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, खुद की आत्मा के लिए कार्य करना। तो फिर कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? तो कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम मतलब है कि जब हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, तब आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम अपने आप खत्म हो जाएगा। और जब हम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करते हैं, तो प्रेम प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर ये जो सिद्धांत है आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, उसका रंच मात्र भी दुर्गंध नहीं रहेगा हमारे अंदर। थोड़ी सी भी 1% भी अगर ये है आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा 1% भी, तो धरे प्रेम नाम कभी नहीं आएगा। थोड़ा सा भी अगर ये कार्य आप अध्ययन कर रहे हैं, किस लिए? कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मैं जानूं ज़्यादा से ज़्यादा। हम अध्ययन इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि इसमें भगवान की कथाएं हैं, और जब मैं इसको उच्चारित करूंगा तो उससे भगवान को प्रसन्नता मिलेगी, इसलिए मैं अध्ययन करता हूँ। मैं अध्ययन इसलिए भक्ति शास्त्री कोर्स और पुस्तक इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि कुछ ज्ञान प्राप्त हो या मुझे कुछ श्लोक याद हो। ये कारण क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा। तो जैसे कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, कि जब तक उन्नति, परिवार के प्रति स्नेह, भौतिक बंधन से मोक्ष, ये सब विचार जो यदि हमारे अंदर है, आत्म सुख, माइंड का सुख, कि मन को शांति मिल रही है, आत्मा को शांति मिल रही है, सहिष्णुता, कि हरिनाम जप करेंगे तो मेरे अंदर सहिष्णुता आएगी। तो जब ये सारे जो गुण लाने का प्रयास कर रहे हैं हरिनाम की वजह से, हम ये सोच के कर रहे हैं, तो वास्तव में वो आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा है। तो कौन व्यक्ति वास्तव में हरिनाम जप कर सकता है? किसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा? तो जैसे कि हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक दिया है कि आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं उनके शिक्षाष्टकम में कि भगवान यदि आप मुझे आलिंगन करें या मुझे कुचल दें या मुझे तिरस्कृत करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मत प्राणनाथस्तु स एव नापर, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ हैं। तो सुनने में बहुत इच्छा, मतलब बहुत सरल लग रहा है कि अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है। सुनने में बहुत सरल लग रहा है क्योंकि ये पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इसका हम व्यावहारिक देखते हैं, प्रैक्टिकल। तो एक बार श्रीमती राधा जी नंद भवन गए, और नंद भवन में जाके उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, माता यशोदा भगवान की सेवा कर रही हैं और सब लगे हुए हैं। तो 2 दिन वहाँ उन्होंने निवास किया, और फिर वो जाने लगी वापिस अपने घर। तो जब वो जा रही थी तो नंद महाराज ने उनको रोका कि कहाँ जा रहे हैं आप ये नंद भवन से संतुष्ट हैं? तो राधा जी बोली कि हाँ, सब बहुत अच्छा है, सब व्यवस्था है, लेकिन एक चीज़ से मैं असंतुष्ट हूँ। तो नंद महाराज ने पूछा उनसे कि क्या वो असंतुष्टि का कारण क्या है? आप 2 दिन यहाँ पे रहे, सब कुछ अच्छी व्यवस्थाएं सब है, फिर भी आपको असंतुष्टि क्यों लग रही है? तो राधा रानी वहाँ पे बोलते हैं कि भगवान कृष्ण यानी कि गोविंद जब जाते हैं जंगल में, तो उनके साथ जो सखाएं हैं केवल उनको ही वो प्रेम दे रहे हैं, यानी कि जिसके पास पात्र हैं उसको ही प्रेम दे रहे हैं। पात्र का मतलब क्या है कि
वो घर से जब जाते थे तो माता उनको टिफ़िन में सब प्रसाद बांध के देते थे, भोग घर से। तो सबके अपने अपने जो पात्र थे उसमें वो गाय चराने के बाद खाते थे एक दूसरे का झूठन। तो ऐसे भगवान का प्रेम उनको मिलता था, सखाओं को। तो ये राधा रानी बोले कि ये मुझे असंतुष्टि है, क्यों जिनके पास पात्र हैं केवल उन्हीं को कृष्ण प्रेम मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, हम क्यों वंचित है उससे। तो जिसके पास पात्र नहीं है, राधा रानी बोल रही कि उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, तो फिर ये अन्याय हो गया। जो भगवान के साथ खेल रहे हैं, जिनके पास पात्र हैं, भोजन कर रहे हैं, केवल उनको ही कृष्ण प्रेम मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, हमको क्यों वो प्रेम नहीं मिल रहा है। तो फिर नंद महाराज बुलाते हैं भगवान कृष्ण को कि आप इधर आइए, ये राधा रानी का असंतुष्टि का कारण है, इसका निवारण कीजिए। तो फिर बोलते हैं भगवान कृष्ण की ठीक है, कलयुग के अंदर मैं जाऊंगा और कोई पात्रता का विचार नहीं करके सबको कृष्ण प्रेम दूंगा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। फिर वहां पे किसी को कोई पात्र हो अपात्र हो उसका मैं विचार नहीं करूंगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जब हमें प्रेम प्राप्त करना है तो भगवान ने कुछ कंडीशंस लगाई है। क्या कंडीशन है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए? भगवद गीता में हम देखते हैं, मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन वही श्री कृष्ण जब भगवान खुद साक्षात भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने क्या कंडीशन लगाई कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए? कोई कंडीशन नहीं। हम देखते अभी भजन गाया, तार साक्षी जगाई मधाई, कि उन्होंने जगाई मघाई का भी उद्धार किया और कृष्ण प्रेम दिया। उन्होंने ये नहीं बोला ये पापी है इसलिए इसको कृष्ण प्रेम नहीं देंगे। तो फिर हमारे पास ये हरि नाम जप है, हम जप कर रहे हैं, हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी मिली है, फिर भी हम कृष्ण प्रेम से वंचित कैसे रह गए? हम तो जगाई मगाई जितने दुष्ट पापी जीव नहीं हैं, फिर भी हम वंचित क्यों हैं? तो ये है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। कोई भी कार्य जब हम अपनी खुद की संतुष्टि के लिए करते हैं तो फिर वो लग सकता है कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, कृष्ण की इच्छा के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। उसमें हमारा निजी स्वार्थ होता है कुछ ना कुछ। और इस हद तक जाना कि भगवान श्री कृष्ण का जब प्रेम प्राप्त होता है तो केवल उसमें चिंतन भगवान का स्वार्थ कैसे है वही होता है, उसमें फिर हमारा चिंतन नहीं होता है। एक लीला है, जब श्रीमती राधा रानी देखते हैं कि अन्य गोपिकाएं जब भगवान के साथ रहती हैं तो भगवान को बहुत आनंद अनुभव हो रहा है। तो श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा जी को बोलते हैं कि जाइए वो गोपी को लेके आइए और उनको बोलिए कि वो भगवान कृष्ण के साथ समय बिताए, क्योंकि भगवान को सुख मिल रहा है, उससे आनंद मिल रहा है। तो हम सुनते हैं कि राधा रानी साक्षात प्रेम के स्वरूप है, प्रेम की मूर्ति है, लेकिन वो भगवान के लिए प्रेम करना का अर्थ ये देखिए कि खुद वो बोल रहे हैं कि अन्य गोपी को लेके आइए, मैं वहाँ नहीं रहूँगी। तो ललिता विशाखा जाते हैं और बोलते हैं उस गोपी को कि आप जाइए, श्रीमती राधा रानी आपको बुला रहे हैं, भगवान कृष्ण के पास आप रहिए, उनको सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। लेकिन गोपी बोलती है कि ये तो नैतिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, मेरे घर के काम कौन करेंगे और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उनको भेज देते हैं। फिर राधा रानी स्वयं चल के जाती है उनके घर और उस गोपी को निवेदन करती है कि कृपया करके आप जाइए भगवान कृष्ण के पास और आप उनके साथ रहिए, उनको आपके साथ रहने में ज़्यादा आनंद अनुभव हो रहा है। तो फिर भी बोलती है कि ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन मेरे ये घर के काम करेगा कौन? तो श्रीमती राधा रानी उनके चरण पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं पूरे जीवन भर आपकी दासी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ कृपया करके आप जाइए, भगवान कृष्ण को सुख दीजिए आप, मैं घर के सारे काम मैं खुद करूँगी। तो हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो भगवान से इतना प्रेम करती है, तो प्रेम करने का अर्थ है कि अपना खुद का स्वार्थ भी त्याग देना। श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना पसंद है, वो भगवान का
एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी संग छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन जब वो देख रही है कि अन्य गोपी के साथ रहने से भगवान को ज़्यादा आनंद हो रहा है, तो वो खुद दासी बनने के लिए तैयार है। तो वहाँ पे आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा नहीं है। उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने के बाद जब हम धीरे धीरे गंभीर होते हैं, तो हम देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं हम अपने स्वार्थ को देखते हैं, हमारे स्वार्थ को हम ध्यान में रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब कोई भक्त आते हैं, कुछ समय हो जाता है, वो गलती करते हैं, उनको जब बोला जाता है, टोका जाता है, तो मंदिर नहीं आएंगे। वो डांटते रहते हैं, प्रभु जी हमेशा जब भी देखो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मंदिर नहीं जाएंगे, मतलब आप अपनी आत्मा प्रीति के लिए मंदिर आ रहे थे, कृष्ण की इच्छा के लिए आप मंदिर नहीं आ रहे थे। तो फिर हम क्या सोचते हैं कि मंदिर में जाते हैं, सब भक्तों से संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसलिए मैं घर पे भगवान की भक्ति करूँगा, माला करूँगा, घर पे अध्ययन करूँगा। तो ये निर्णय कभी कभी हम ले लेते हैं अज्ञानतावश। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो हमने भक्तों का संग छोड़ दिया। उन भक्तों से समस्या थी और उन समस्या की वजह से हमने भक्तों का संग छोड़ा, और हम घर में कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, रोज़ मंगला आरती कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन मंदिर नहीं जा रहे, क्योंकि मंदिर में कोई मुझे गलत करता हूँ तो करेक्ट करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, इसलिए मैं मंदिर नहीं जाऊँगा। ये निर्णय पे आपने घर पे भक्ति करना आरंभ किया। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने भक्त संग छोड़ा है, लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति ये सब परिस्थिति को देख के ये निर्णय लेता है, तो उसने भक्त नहीं छोड़ा, वास्तव में उसने पूरी परंपरा का ही त्याग कर दिया है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। क्यों? मेरा स्वार्थ क्या था कि मुझे बुरा लगता है, मुझे कोई बोलता है तो पसंद नहीं है, अपना स्वार्थ। इसलिए बोला गया आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अगर मंदिर जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी, या भक्त मुझे कुछ बोलेंगे, तो फिर धरे प्रेम नाम कैसे होगा? तो जब कोई व्यक्ति यदि परंपरा को ही त्याग दिया है, गुरु को ही त्याग दिया है, केवल क्योंकि भगवान मतलब भक्त है साथ में, भगवान और भक्त केवल एक भक्त नहीं है, अनेक भक्त हैं। भगवान के धाम में, वृंदावन में जब आप जाएंगे तो केवल मधुमंगल नहीं है, या केवल रक्तक जो भगवान के सखा है वो नहीं है, या पत्रक, अनेक अनेक सखाएं भगवान के साथ, और अनेक अनेक गोपियां हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं कि भगवान है और एक भक्त है बस। उसी प्रकार से भक्ति का अर्थ है अनेक भक्त, और अनेक भक्तों के साथ भगवान श्री कृष्ण। तो अब सोचिए कि समस्या होती क्या है कि जब हम ऐसा निर्णय लेते हैं और भक्तों का संग छोड़ देते हैं, एसोसिएशन लेना बंद कर देते हैं, तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से हम गुरु परंपरा का त्याग करके और गुरु का त्याग करके, भक्तों का त्याग करके घर में कितने सालों तक भी जप करेंगे तो भी धरे प्रेम नाम कभी नहीं आएगा। आप करते रहिए 64 माला हजारों सालों तक घर में। क्यों? क्योंकि शास्त्र में बताया एकांतकी हरेर भक्ति उत्पातैव कल्पते। कोई व्यक्ति यदि अकेले में कृष्ण भक्ति करता है, हरेर भक्ति बोला गया है वहां पे, ध्यान दीजिए ये श्लोक में, हरेर भक्ति एकांतकी, अकेले में जब हरि भक्ति करते हैं, उत्पाते एव कल्पते, वो उत्पात मचाती है। कहाँ उत्पात मचाएगी? आपके जीवन में, आपके मन के साथ वो उत्पात मचाएगी। क्यों? मान लीजिए आप हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, आपको करेक्ट कौन करेगा कि आप सही से जप कर रहे हैं कि नहीं? यदि आप मंगला आरती कर रहे हैं तो उसमें उच्चारण सही है कि नहीं कौन बताएंगे? आप अध्ययन कर रहे हैं, सही से समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये करेक्ट कौन करेंगे? और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, गलत 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 चीज़ें करते जाएंगे, और फिर कभी जिस कार्य के लिए हम ये सब कर रहे थे वो कभी प्राप्त नहीं होगा। तो ये क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। फिर दूसरा स्टेज आता है कि कभी कभी हमें ऐसा पता चलता है कि दो भक्त मेरे बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मैं देखता हूँ कि जब भी दो भक्त मिलते हैं मेरी निंदा ही करते रहते हैं। तो अच्छा है,
अगर आपकी निंदा करने से उनको सुख मिल रहा है, वही है कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा। अगर कोई भक्तों को आपकी निंदा करके सुख मिल रहा है, लेट देम डू, करने दीजिए उनको, लेकिन उनकी वजह से हम मंदिर क्यों ना जाए? आपका सौभाग्य है कि वो आपकी सेवा इस प्रकार से कर रहे हैं, निंदा करके आपकी सेवा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। लेकिन हमें क्या लगता है, मेरी निंदा कर रहे हैं, देखो मैं नहीं जाऊंगा, वो भक्त से मैं बात नहीं करूंगा। यदि हम निंदा सुनते भी हैं हमारी खुद की, या कहीं सुनने में आता है, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। यस, मैं वास्तव में ऐसा ही हूं, लेकिन हमें बुरा लगता है, तो क्या हो गया? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। तो हरिनाम जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा है, कुछ ना कुछ स्तर पे। तो जब तक ये आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा बनी रहेगी, तब तक कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम नहीं आएगा, असंभव है। और हम देखते हैं कि जितने कष्ट हमको आते हैं हमारे भक्ति के जीवन में, अनेक अनेक कष्ट आते हैं, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, और भक्तों से कभी आदान प्रदान में, व्यवहार में, तो बहुत हमें लगता है कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना, सही से बात नहीं किया भक्तों ने, या मेरी निंदा की। आप देखिए, कुंती महारानी के जीवन में इतने कष्ट आए, कुंती महारानी को ये पता था कि ये दुर्योधन लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, ये पता था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो चाहते थे कि हम सब साथ में बने रहे, परिवार कहीं टूट ना जाए। ये ध्यान रखते हुए उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। जब हम देखते हैं कि कुंती महारानी जब छोटी थी, तो उनको बचपन में ही कुंती भोज ने गोद ले लिया था, और फिर वन में रहे। फिर उनके जब पुत्र हुए तो उनके पति की मृत्यु हो गई, वन में जाना पड़ा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो भीम थे उनको विष देने का प्रयास किया, और फिर हम देखते हैं कि आगे जाके उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, और फिर युद्ध में द्यूत कीड़ा हुई और उसमें द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया, और फिर उनको वनवास किया गया, फिर 1 साल अज्ञातवास रहे। तो ऐसे पूरे जीवन पर्यंत कष्ट ही कष्ट मिले, लेकिन कभी भी उन्होंने भगवान से एक शिकायत नहीं की। और वहाँ कृष्ण भगवान तो छोड़िए, वो तो बहुत दूर की बात है, सभा के अंदर भीष्म पितामह उपस्थित थे, कृपाचार्य उपस्थित थे, फिर भी उनको भी एक शब्द नहीं बोला कि आपके रहते हुए ये कैसे हो सकता है। कुंती महारानी का अगर आप चरित्र पढ़ेंगे, उन्होंने एक बार भी पूरे महाभारत में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है। इसलिए हम देखते हैं कि कुंती महारानी का जो प्रेम है वो वास्तव में 5 पांडवों से भी ज़्यादा है भगवान कृष्ण के लिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये चीज ही नहीं है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। तो हम ये सब कार्य करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो कभी कभी प्रसाद लेने में हम देखते हैं कि नमक ज़्यादा है, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, छोड़ देते हैं थाली, जल गया है नहीं खाऊंगा। क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। प्रसाद है भगवान का, खाइए उसको, नमक ज़्यादा है खाइए, लेकिन हम क्या सोचते हैं? नहीं खाऊंगा। ये है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने जीवन में अवलोकन करना पड़ेगा कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें यदि थोड़ा भी आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा है, 1% भी, तब तक धरे प्रेम नाम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये मुख्य कारण है उसका। ऐसे आप अनेक अनेक, तो जैसे मैंने बताया कि कैसे श्रीमती राधा रानी जो है कि भगवान को सुख देने के लिए वो अपना ये त्याग करने के लिए तैयार है कि मैं भगवान कृष्ण के साथ नहीं रह के उस गोपी के घर में दासी बन जाऊंगी। तो हमारा भी आचरण ऐसा होना चाहिए कि यदि किसी भक्त को सुख मिल रहा है तो उनके सुख के लिए मैं अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा, क्योंकि उससे वैष्णव को सुख मिल रहा है। मुझे सुख मिले नहीं मिले चलेगा, यदि वैष्णव को सुख मिल रहा है मेरी निंदा करके ठीक है, क्योंकि उनको प्रसन्नता हो रही है। यदि वैष्णव मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, यदि वो सुखी है, करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, करे वो। क्यों? क्योंकि उनको सुख मिल रहा है।
तो इसमें वास्तव में अभी इसका अर्थ ये नहीं है कि निंदा करते ही जाना है या दुर्व्यवहार करते रहेंगे, किसी से कुछ भी बोलेंगे, इसका अर्थ ये भी नहीं है। वास्तव में जो भक्त ऐसा करेगा उसका ही नुकसान है। लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। हमारे स्तर से हमें क्या सोचना चाहिए, हमें उनको करेक्ट नहीं करना है, करेक्ट हमें खुद को करना है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों बोलते हो, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। नहीं, उनको करने दीजिए, वो उनका नुकसान होगा। लेकिन आपकी तरफ से ये सोच होनी चाहिए कि हाँ वो कर रहे हैं, उनको प्रसन्नता मिल रही है मेरी निंदा करके, यस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उससे विचलित और परेशान क्यों हो जाते हैं, या किसी ने बोल दिया या डांटा या किसी ने थोड़ा क्रोध कर दिया, कुछ भी है XYZ, उससे हम परेशान क्यों होते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसी अनेक बहुत सारी स्टोरी हैं कि जहाँ पे आप देखिए, कोई मुझे एक ऐसी स्टोरी बताइए कि जिसमें गोपियों ने सब कुछ त्याग कर दिया भगवान कृष्ण के लिए। पता है किसी को कथा आती है? हाँ, तो आप देखिए श्रीमद् भागवतम में बोला है वैष्णवानाम यथा शंभु, कि शिव जी वैष्णवों में महान है। तो जब भगवान श्री कृष्ण को शिरोवेदना हुई, सर में दर्द हुआ, इवन शिव जी भी वो देने से डर रहे हैं। मैं कैसे दूं, नरक चला जाऊंगा, उनको डर है। लेकिन जब गोपी के पास गए नारद जी तो तुरंत दे दिया, कुछ सोचे समझे बिना। और वहाँ पे बोलते हैं कि आपको नरक की प्राप्ति होगी। नारद जी बोलते हैं उनको, बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम नरक चले जाएंगे, लेकिन कृष्ण को संतुष्टि होनी चाहिए। उसी प्रकार से हम यात्रा में जाते हैं, तो यात्रा में भी ये सेम चीज़। तो अभी हम लोग मायापुर यात्रा गए थे, तो मैं थोड़ा मैनेजमेंट कर रहा था। तो सुबह सुबह हमको बस में जाना था, तो बस फुल हो गई और बाद में एक माताजी आए। तो मैंने बोला माताजी आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं अरेंज करके देता हूँ। नहीं प्रभु जी अब मैं जाऊँगी नहीं, मैं जा रही हूँ वापस, मेरे लिए सीट आपने बचाई क्यों नहीं? ले, तो आप लेट आए क्यों? नहीं आपने मेरे लिए सीट क्यों नहीं छोड़ी, अब मैं नहीं जाऊँगा। चले गए बस में उतर के, रूम पे चले गए वापस, नहीं गए वो यात्रा। क्यों आपने मेरे लिए सीट नहीं रखी? कहने का मतलब ये है, आप देखिए चाहे यात्रा हो, फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा है हर एक स्तर पे। गुरु से मिलते हैं तो गुरु मेरे से अच्छी बात करें। इतने सारे पब्लिक में गुरु ने मुझे क्यों नहीं देखा? एक भक्त मुझे बोले, अभी व्यास पूजा थी तो गुरु महाराज ने मुझे प्रसाद लेने के बाद उनका जो उच्चिष्ट पत्तल है वो दिया, तो मैंने उसमें प्रसाद लिया। तो भक्त बोले मुझे क्यों नहीं मिला, आपको क्यों दिया गुरु महाराज ने? मैं बोला ठीक है आप ले लीजिए इसमें से। नहीं महाराज ने मुझे क्यों नहीं दिया, आपको ही क्यों दिया? इसमें क्या सोचना है? वो तो गुरु की कृपा है, जिनको लगेगा कि इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए उनको ही देंगे ना। लेकिन क्या है आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, कि उनका पत्तल मुझे मिलना चाहिए। ऐसे ही दीक्षा के स्तर पे मेरे बाद वाले आए, इनकी दीक्षा हो गई, मैं अभी क्यों, मेरी दीक्षा क्यों नहीं हो रही? मैं तो योग्य समझता हूं अपने आप को। और एक भक्त तो मुझे ये बोले कि महाप्रसाद केवल शिष्यों को क्यों, सबको बांटना चाहिए, हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो आप योग्य बनिए उसके लिए। कोई भी स्तर पे आप देखिए, हर एक स्तर पे हमारा यही चल रहा है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा हर एक स्तर पे। इसलिए हमको कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है। हम जप कर रहे हैं, लगातार जप कर रहे हैं, लेकिन यही समझ है हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, हमें अनर्थों से निकलना है, भगवत धाम जाना है। इवन भगवत धाम जाने के लिए भी हमें जप नहीं करना है। भगवत धाम जाने के लिए भी जप नहीं करना है। भगवान के पास अनेक भक्त हैं, आप उसमें से यदि यहाँ से कोई एक भक्त चला जाएगा तो कोई बड़ा उपकार नहीं होगा भगवान पे, कि देखिए नर्मदापुरम में इतने भक्त हैं और एक भक्त भगवत धाम आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी भगवान के पास
हमसे ज़्यादा अच्छे शुद्ध भक्त हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं, और उसमें से एक हम चले जाए नहीं जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मत प्राणनाथस्तु स एव नापर, कि आप मुझे कुचल दे, मार दे, आलिंगन करे, मुझे तिरस्कृत कर दे, मेरे से घृणा करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ऊंचा स्तर है। हमें सुनने में लग सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम लिख दिया तो हम रोज उसका पाठ करते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने और कुछ नहीं लिखा, केवल ये शिक्षाष्टकम रचना की उन्होंने, और ये उसका आखिरी श्लोक है। तो जब ये होगा कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य करना, जब ये हमारे अंदर आएगा, ये स्वार्थ की भावना जब हम छोड़ देंगे, तब फिर हमारे अंदर ऑटोमेटिक त्रिनादपि सुनिचेन आएगा। जब तक ये है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, तब तक त्रिनादपि सुनिचेन भी नहीं आएगा। और फिर जब त्रिनादपि सुनिचेन आएगा, तब वो व्यक्ति वास्तव में हरिनाम कीर्तन करेगा, तब वो योग्य बनेगा हरिनाम का जप करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा दास्य भाव में करनी है। जब हम चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पे दास्य भाव में सेवा करते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको ब्रज के अंदर स्थान मिलता है। ऐसे डायरेक्टली हरिनाम जप करके हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। नित्यानंद प्रभु रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि यदि आपको ब्रज में जाना है, ब्रज का वो प्रेम चखना है, तो आपको चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी पड़ेगी पहले। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं आप जाइए चैतन्य महाप्रभु की सेवा कीजिए। तो ब्रज धाम के अंदर कृष्ण लीला में भगवान उस प्रेम को एंजॉय कर रहे हैं, प्रेम को महसूस कर रहे हैं, और वही प्रेम इस दुनिया के अंदर चैतन्य महाप्रभु उसको बांट रहे हैं, और वो प्रेम हमें मिल चुका है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है उसके ऊपर। हरे कृष्ण जब तो किसकी वजह से मिला है? चैतन्य महाप्रभु की वजह से। और चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो हमें हरे कृष्ण जप नहीं मिलता, और हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम उससे वंचित रह रहे हैं कृष्ण प्रेम से। यदि श्रील प्रभुपाद जी आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा ये सिद्धांत को छोड़ के अगर वो वेस्ट नहीं जाते, तो आज ये लाखों लोग कृष्ण भक्त नहीं बन पाते। अपना निजी स्वार्थ छोड़ दिया उन्होंने। वृंदावन में रह रहे थे, राधा दामोदर मंदिर में सब कुछ बढ़िया कर रहे थे, बहुत अच्छा लाइफ था उनका। इवन बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, खुद से प्रभुपाद बुक्स लिखते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो सब छोड़ के आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा ये छोड़ के कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, कृष्ण की प्रीति के लिए उन्होंने वो वृंदावन का जीवन छोड़ के वेस्ट गए, क्योंकि उनकी गुरु की इच्छा थी, कृष्ण की इच्छा थी। तो ऐसे ही हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, हमारा जो आचरण होना चाहिए, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि कोई भक्त मुझे मारे, आलिंगन करे, कुछ भी करे मेरे साथ, लेकिन मैं यहाँ पे भगवान कृष्ण की सेवा करने आया हूँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आया हूँ। तो भगवान किस में प्रसन्न होंगे? वो तो जो भक्त आपसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो और वो भगवान वो जाने, उससे आपको क्या करना है? आप अपना और भगवान का संबंध देखिए ना। वो तो भगवान और उनकी बात है आपस में कि वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो जो भी भगवान को उनके साथ करना होगा वो करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है हमारी तरफ से? तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब अभी जैसे बच्चे हैं तो उनको मृदंग नहीं मिलता है तो छोड़ देते हैं, करताल नहीं बजाएंगे, हमें मृदंग ही चाहिए। क्यों? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। अगर किसी को करताल अच्छा लगता है लेकिन उसको मृदंग आता है तो नहीं बजाएगा, मृदंग नहीं, मुझे करताल ही चाहिए, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। तो कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा का अर्थ है कि कृष्ण के लिए हर एक कार्य करना हर अवस्था में। जब जरूरत पड़ती है तो हो सकता है मुझे कृष्ण के लिए पोछा भी मारना पड़े। तो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी भक्त को सफाई अच्छा लगता है, सेवा बहुत अच्छा करते हैं, और
एकदम टेम्पल नीट एंड क्लीन रखते हैं, अभी बोला जाता है कि आप पुस्तक वितरण कीजिए। नहीं, वो मत बोलिए प्रभु जी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे होगा। आप वो विचार क्यों कर रहे हैं? बस पुस्तक लीजिए और जाइए, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि हर एक नगर और गांव में मेरा हरि नाम होना चाहिए। और यहाँ पे आप बैठ के विचार कर रही है वो मुझे नहीं आता है, वो सेवा मत दीजिए। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा, सेवा में भी सिलेक्शन करना है। ये सेवा ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये सेवा कर सकता हूँ, ये क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा। तो कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा का मतलब है सरल रूप में डू द नीडफुल। कृष्ण के लिए जो आवश्यक है वो कार्य करना, वो स्तर पे आना चाहिए एक भक्त को। तो जब हम ये स्तर पे आएंगे तो धरे प्रेम नाम अपने आप आ जाएगा, फिर हमें उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से देखते हैं कि कुछ भक्त हैं जो मान लीजिए कि मीटिंग होती है और मीटिंग में बोलते हैं कि 5 बजे का टाइम अच्छा नहीं, हम 5:30 कर देते हैं मंगला आरती। 5 बजे क्या भक्तों को कष्ट होता है? तो कष्ट होता है तो कष्ट लीजिए ना भगवान के लिए, लेकिन हमारी खुद की इच्छा के लिए हम क्यों 5:30 करें? नहीं, भक्तों को कष्ट हो रहा है तो भक्तों को कष्ट तो लेना चाहिए भगवान के लिए, नहीं, लेकिन भगवान को कष्ट लेना चाहिए हमारे लिए। 5:30 मंगला आरती करेंगे तो बहुत भक्त आएंगे, लेकिन भगवान का जो नियम है, भगवान की ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती होना चाहिए, तो उससे भगवान प्रसन्न थोड़ी ना होंगे। भक्त तो सब आ जाएंगे 5:30 बजे, लेकिन भगवान बोलेंगे ये 4:30 ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इसमें मंगला आरती होना चाहिए, और 5:30 बजे सब मंगला आरती कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त तो ऑलरेडी चला गया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो निर्णय होता है वो भक्तों को लेके होता है। हमें निर्णय भगवान को केंद्र में रख के करना है कि भगवान की प्रसन्नता किसमें है। उससे ये निर्णय से भगवान सेटिस्फाई होंगे कि नहीं। लेकिन जब निर्णय हम अपने आधार पे लेते हैं कि उस भक्त को ये परेशानी होगी, उसको ये समस्या होगी, इसको ये, तो कभी निर्णय नहीं ले पाएंगे। केवल एक ही सिद्धांत है, क्या कृष्ण सेटिस्फाई होंगे इससे, ये निर्णय लेने से। जैसे मान लीजिए कि 5:30 बजे हमने मंगला आरती कर दी, लेकिन अभी कुछ भक्त बोल रहे हैं नहीं 5 बजे रखिए, 5 बजे अच्छा था, क्यों पीछे सब हमारा लेट हो जाता है। भाई एक भक्त बोलता है नहीं 4:30 करेंगे तो और अच्छा है, हमारे जप हो जाएंगे। अब किसका निर्णय लेंगे? कोई बोलेगा फिर ऐसा होना चाहिए, फिर वो तीसरा बोलेगा ऐसे होना चाहिए, ऐसे करेंगे तो और अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि आप आपको ध्यान में रखते हुए वो चीज़ बता रहे हैं कि मेरे लिए क्या सुविधाजनक है। मेरे लिए जो सुविधाजनक है वो मैं निर्णय बताऊंगा। जैसे मान लीजिए प्रसाद वितरण है, तो प्रसाद वितरण करना है तो हम बोलते हैं कि प्रोजेक्ट काम करते हैं, हम टेबल लगा देते हैं, भक्त लोग थाली लेके आएंगे और हम देंगे और बैठ जाएंगे सब। लेकिन आपकी कमर झुकेगी, थोड़ा दर्द होगा, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, मेरी सुविधा कि कमर थोड़ी दर्द नहीं होगी, क्योंकि झुकने में बहुत दर्द होता है। झुकिए भगवान के लिए, कष्ट लीजिए, लेकिन शॉर्टकट मेरी सुविधा। ऐसे कोई भी कार्य आप लीजिए, हर एक कार्य में आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा यदि है तो फिर खुद की इंद्रियों की तुष्टि जब तक हम करेंगे, या मन की तुष्टि या बुद्धि की तुष्टि, तब तक हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बहुजन में यदि करी श्रवण कीर्तन तभु त ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, कि हम बहुत जन्मों तक भगवान का श्रवण कीर्तन भी करते रहेंगे, तो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तबू त ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन,
कभी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ है, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा ये चीज़ है, इसीलिए वो कृष्ण पदे प्रेम धन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सिस्टम में रहना है। प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम दिया है, गुरु ने जो हमें आदेश दिया है, वो सिस्टम के अंदर रह के हमें कार्य करना है, सिस्टम के बाहर नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आए, इतना सारा क्लेश हुआ महाभारत के अंदर, फिर भी कुंती महारानी और भगवान प्रयास कर रहे हैं कि संधि हो जाए, संधि हो जाए, संधि हो जाए, लड़ाई ना हो ना हो ना हो, और आखिरी में ऐसी स्थिति है कि लड़ाई करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक गलती हुई और सीधा लड़ाई कर दो, बहुत प्रयास किया, बहुत। तो ऐसे ही हमें प्रयास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन यदि भक्त संग छोड़ेंगे, तो भक्त संग छोड़ के हम प्रयास करेंगे अपने आधार पे, अपने बल पे कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का, तो वो वास्तव में हम परंपरा के सानिध्य में नहीं है, गुरु के सानिध्य में नहीं है, भक्तों के सानिध्य में नहीं है, तो आप सीधा भगवान और आपका संबंध हो गया, बीच में से सब हमने गायब कर दिया। परंपरा गायब हो गई, भक्त गायब हो गए, गुरु गायब हो गए, अब बस मैं, मेरा घर और भगवान, दैट्स ऑल। लेकिन हम क्या सुनते हैं? गोपी भरत पद कमलय और दास दास दासानुदास, ये हम श्रवण करते हैं। और इसीलिए ऐसे श्लोक मैंने अभी उच्चारण किया, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः, है ना। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कि कृष्ण भगवान को प्रणाम है, उनके भक्तों के भक्तों को भी नमस्कार है, तद भक्ताय नमो नमः। हम तो ये सुनते हैं, लेकिन यहाँ डिस्टर्ब आ गया तो कनेक्शन सीधा कट गया। तो कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमारी तरफ से जो व्यवहार होना चाहिए भक्तों से, वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, उदारपूर्ण होना चाहिए, निस्वार्थ वाला होना चाहिए, हमारी तरफ से जो होना चाहिए। बाकी वो हमारे साथ जो भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आगे चैतन्य महाप्रभु आगे वर्णन करते हैं, कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेमत प्रबल। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख का ध्यान रखता है और इसीलिए यह अत्यंत शक्तिशाली होता है। क्या बोले? काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रिय का भोग करना मात्र है, इसलिए बोला कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल। फिर आगे बताते हैं, सामाजिक रीतियां, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, धैर्य, शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति, वर्णाश्रम धर्म, मार्ग जिसे छोड़ पाना कठिन है। गोपियों ने अपने परिवार के साथ साथ इन सबको त्याग दिया और परिजनों के दंड तथा फटकार को सहा और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया। वे उनके आनंद की, उनकी प्रेममयी सेवा करती है। तो गोपिकाओं में जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी शरीर की आवश्यकताएं, समाज को ध्यान में ना रखते हुए सब कुछ परित्याग कर दिया, केवल वो भगवान की सेवा करना चाहती थी। इसीलिए जब हम भगवान का दर्शन भी करते हैं तो वो दर्शन केवल दर्शन है, बस भगवान का जो रूप है, भगवान का जो चित्त है, वो हमारे भगवान के स्वरूप जो है वो चित्त को स्पर्श नहीं कर रहा है। जिस दिन भगवान का स्वरूप हमारे चित्त को स्पर्श कर जाएगा, तब आपको वास्तव में कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। से कई बार भक्तों को पूछते हैं कि आज भगवान ने कौन से वस्त्र पहने थे मंदिर में, वो तो याद नहीं है प्रभु जी। दर्शन किए? हाँ दर्शन किए। माला कौन सी पहनी थी पता नहीं। तो फिर दर्शन किया क्या आपने? किस चीज का दर्शन किया? भगवान ने कौन से कलर की पगड़ी पहनी थी, वो याद नहीं है। तो देखा क्या आपने? 10 मिनट क्या देखा?
तो हम जाते हैं केवल एक्सरसाइज करते हैं, भगवान के रूप को बस देख के आ गए, तो चित्त के अंदर अभी स्पर्श नहीं हुआ है। और हरि नाम भी जो है वो केवल हम कर रहे हैं, लेकिन अभी चित्त के साथ उसका कनेक्शन नहीं हुआ है। जब वो कनेक्शन होगा तब तो वास्तव में कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। इसीलिए हमें भगवान का जब दर्शन करते हैं, हरिनाम जप करते हैं, तो उसमें हरिनाम जप करते समय कि ये हरिनाम मैं जप कर पा रहा हूँ प्रभु की कृपा से, उन्होंने कृपा की है तभी मैं हरिनाम ले पा रहा हूँ, और वास्तव में हरिनाम कर रहा हूँ उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। अब वो हरिनाम चाहे मुझे नरक में करना पड़े, स्वर्ग में करना पड़े कि भगवत धाम में करना पड़े, लेकिन मैं डिमांड क्या कर रहा हूँ कि हरिनाम मुझे भगवत धाम में करना है। तो जहां पे डिमांड है वहां प्रेम नहीं है। और ऐसी अवस्था में भक्त लोग बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भक्त बोल रहे थे कि भगवान सपने में आते हैं और ऐसा लगता है कि वो कुछ आदेश दे रहे हैं। मूर्ख हो, फुलिश, नॉनसेंस, कैसे आदेश देंगे आपको? जो बेसिक चीज है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, वो तो आपके अंदर अभी है, तो कृष्ण कैसे आपके चित्त में आके, सपने में आके आपको आदेश देंगे? ये भगवान ने मुझे बोला कि आप ऐसे जाओ और ऐसे मेरे लिए कुछ खरीद के आओ, भोग बनाओ। मूर्ख हो, वो प्रेम नहीं है, सहज या वृत्ति है। इसीलिए आप देखिए कि वृंदावन के अंदर आप जाएंगे तो कृष्ण का प्रेम कैसे प्राप्त करते हैं? आर्टिफिशियल, प्राकृतिक रूप से। ऐसे भगवान की जो गोपिका हैं उनकी तरह वो चुन्नी पहनेंगे, गोपी ड्रेस पहनेंगे, और उनको लगता है मैं वृंदावन की गोपी हूँ। वो गोपी नहीं है, पुरुष हैं। ही इज मैन, वो पुरुष है लेकिन कपड़े पहने गोपी को। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे कि वो पायल पहनेंगे, चुन्नी डालेंगे और बैंगल्स, बंगड़ियाँ लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, बाल छोटे छोटे करवाएंगे और पूरा गोपी का जैसा अपने आप को सजाएंगे। आर्टिफिशियल है। तो उसी तरह से यदि हम आर्टिफिशियल रूप से भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे कि भगवान के सामने जाते हैं तो हमें बहुत रोना आता है, हरि नाम जप करते हैं तो कई भक्त तो मुझे बोले कि हरि नाम जप करता हूं तो मुझे रोना आता है। तुम तो जाके सो जाओ चुपचाप, उससे अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा है, मत करो हरि नाम जप। कहाँ क्या स्टेज है हमारा और कहाँ वो हरि नाम जप करके रोना आ रहा है? ज़रा विचार तो करो आप, कैसे रोना आएगा आपको? कि भगवान का दर्शन करता हूँ तो मैं, ऐसा लगता है कि मैं और भगवान साक्षात देख रहे हैं, बात कर रहे हैं भगवान मेरे से। ये तो मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे भक्तों की बात कर रहा हूँ। जब वो दर्शन करने जाते हैं धाम में, भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे से बात कर रहे हैं, कांटेक्ट हो रहा है भगवान का मेरे से। मायापुर में गए थे तो एक भक्त ने मुझे बोला कि नरसिंह देव के सामने जब मैं गया तो ऐसा लगा भगवान बाहर निकल के मुझे देख रहे, आशीर्वाद दे रहे। आप बहुत परमहंस भक्त हैं, बहुत शुद्ध भक्त हैं कि भगवान विग्रह से बाहर आके आपको आशीर्वाद दे रहे, इतने महान भक्त हैं आप, लेकिन दूसरे दिन मंगल आरती में नहीं आ रहे। इतने महान भक्त हैं। प्रसाद नहीं मिल रहा है तो अब अगली बार यात्रा नहीं जाऊंगा मैं। इतने महान भक्त हैं आप, और ऐसे भक्तों को नरसिंह देव दर्शन दे रहे हैं जो अपनी आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसे भक्तों को भगवान दर्शन दे रहे हैं। विचार कर सकते हैं आप, कितनी बड़ी भूल धारणा है। सेम उसी तरह जब भगवान की कथाएं सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जब पढ़ते हैं तो कई भक्तों को ऐसा लगता है कि, एक भक्त तो मुझे बोले कि चैतन्य चरितामृत पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है मैं चैतन्य लीला में प्रवेश कर गया, ऐसा लगता है साक्षात मैं चैतन्य लीला में प्रवेश कर गया हूँ, और महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, और हम लोग हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। ड्रीम, सपना। भाई जो पहले वास्तविक है उधर ध्यान दो। ये सब बकवास है, नॉनसेंस है। जिस व्यक्ति के अंदर 1% भी, मैंने बोला 1% भी आत्मेंद्रिय प्रीति की इच्छा है, कृष्ण प्रेम मिल ही नहीं सकता उसको। निस्वार्थ व्यक्ति को ही कृष्ण प्रेम मिलता है। और हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
थोड़ी सी इच्छा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्तर पे। आप ट्राई कीजिए, ये सिद्धांत को आपके जीवन में एप्लीकेबल कीजिए और देखिए दूसरे दिन आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, गारंटी है मेरा। चैलेंज करके देखिए, तुरंत कल से ही आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। लेकिन नहीं कर पाएंगे, उतना सरल नहीं है। ऐसे कई बार होता है ना कि प्रसाद कम होता है तो अरे जल्दी थाली लगाओ प्रभु जी, खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने दो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आत्मेंद्रिय प्रीति मुझे नहीं मिलेगा, वो जल्दी जल्दी चलो 56 भोग बढ़ जाएगा, फिर मिलेगा नहीं आपको। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा, जल्दी जल्दी बैठी, अभी माताएं गरम गरम पूड़ी निकाल रही है, नहीं तो ठंडी मिलेगी आपको, पकोड़े गरम गरम मिलेंगे। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा नहीं, रियली ये है जो मैं देख रहा हूं वही बता रहा हूं, ऐसा होता है। क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा है ना। तो फिर धरे प्रेम नाम कैसे आएगा? करेक्ट। तो ये जो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये श्लोक में बहुत गहराई है इसके अंदर। इसलिए मैंने उस भक्त को बोला कि आपने प्रश्न तो पूछा है, इसके ऊपर पूरा लेक्चर हो सकता है। इट्स नॉट कि मैं आपको बस 5 मिनट में बता दूं कि आप हरि नाम जप करो आपको प्रेम मिल जाएगा। तो कर तो रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? आप पुस्तक पढ़ो आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, तो पढ़ तो रहे हैं प्रभु जी, क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है, आप प्रसाद लो प्रेम मिल जाएगा, तो ले तो रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? वो ऐसा प्रश्न कर सकता है भक्त मुझे कि जो जो आप बोल रहे हो तो मैं कर रहा हूं, तो क्यों नहीं मिल रहा है? मंगला आरती जाओ, तो जा तो रहे हैं। वैष्णव की सेवा करो आपको प्रेम प्राप्त हो, तो कर तो रहे हैं। तो सब कुछ करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो कमी कहाँ है? हमारे अंदर है। हरि नाम में कमी नहीं है, प्रसाद के अंदर कमी नहीं है, वैष्णव की सेवा करने में कमी नहीं। वैष्णव तो कृपा करेंगे, लेकिन आप कुपात्र हैं, सही पात्रता आपके पास नहीं है। इसीलिए जब तक हमारे पास सही पात्रता नहीं होगी तब तक कृष्ण पदे प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान की सेवा के लिए कष्ट उठाना और एडवेंचर्स, ऐसे ऐसी चीज़ें करना रिस्क वाली। जैसे कभी कभी होता है कि मान लीजिए कि हम बड़ी कॉलोनी में गए प्रचार करने, तो क्या अभी क्या है, भक्त बोलते हैं आप जाइए परमिशन लेने, आप जाइए ना। तो क्यों आप नहीं जा सकते क्या? क्योंकि आपको 10 लोग के बीच में डांटेंगे कॉलोनी के जो हेड हैं, इसलिए प्रभु जी आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा, कृष्ण के लिए जाइए, ठीक है 10 लोग के बीच में आपको डांटेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? होता है कि नहीं होता है ऐसे? बताइए अगर मैं गलत हूं तो। ऐसे ही होता है। से बड़े व्यक्ति से मिलने जाना है और कैसे घुस गए अंदर, तो क्या आप जाइए ना प्रभु जी, मैं जाऊंगा तो अच्छा नहीं है। और फिर हम नाम देते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं इसके लिए, बहुत विनम्र बनते हैं। वो झूठी विनम्रता है, दिखावा है। वास्तव में आप आपकी आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा रख रहे हैं वहां पे, वो कोई विनम्रता नहीं है। अगर बोला जाए कि ट्रेन में पुस्तक वितरण करने जाइए, नहीं जाएंगे भक्त। क्यों? क्योंकि पता है ट्रेन में जाएंगे टीटी पकड़ेंगे, जेल में डाल सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। एक काम करते हैं, कॉलोनी में जाते हैं, शॉप टू शॉप जाते हैं, वहाँ पुस्तक चली जाएगी प्रभु जी। ट्रेन में जाएंगे तो थोड़ा फिर क्या है, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा। कोई भी कार्य आप लीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ आप मुझे सेवा की कोई भी लिस्ट दीजिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा है कि नहीं। कोई भी कार्य, हर एक कार्य। तो अभी हमारे अंदर 1% नहीं, पूरा 99% है आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा। तो बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक सो मच टाइम, बहुत समय लगेगा। वास्तव में उल्टा होना चाहिए कि 99% कृष्ण के लिए और 1% ठीक है, थोड़ा खुद के लिए कुछ थोड़ा बहुत कार्य कर लिया, लेकिन अभी उल्टा है। ऐसे कोई भी चीज़ आप लीजिए। हम क्या करते हैं कि जब हमारे घर में नई चीज़ आती है तो पुरानी मंदिर में दे देते हैं, और क्योंकि मेरे पास नई चीज़ आ गई तो पुरानी मंदिर में देंगे। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा।
है ऐसा कोई व्यक्ति आज तक कि जिसने मंदिर में नई चीज खरीद के दी हो? तो एक बार हमने अनाउंस किया भोपाल में कि हमको जो है भगवान की सेवा के लिए अलमारी चाहिए। तो एक भक्त ने हाथ उठाया कि मेरे पास रखी है घर में। अरे भाई, घर की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भगवान के लिए। पुरानी तो सब लोग दे देंगे, नई अलमारी चाहिए भगवान कृष्ण के ऑल्टर में रखने के लिए, भगवान के वस्त्र रखने के लिए, जो आपने उसका भोग कर लिया है अच्छे से, और वो हम ऑल्टर में रखेंगे कृष्ण की सेवा के लिए, क्योंकि कृष्ण आपके नौकर है। नौकर का अर्थ क्या है? जो स्वामी यूज करता है वो यूज बाद में वो यूज करते हैं। तो आप स्वामी हैं, आपने यूज कर लिया, अभी कृष्ण आपके नौकर हैं, इसलिए वो उसको यूज करेंगे। करेक्ट? तो ये है आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा। भगवान के मंदिर में चीज लग रही है, मतलब उसका उपयोग भगवान कृष्ण खुद करने वाले हैं। तो कैसे ये विचार भी नहीं आना चाहिए कि जो चीज़ मैं खुद भोग कर लिया हूँ पहले, अब वो मैं उसको भगवान को दे रहा हूँ क्योंकि अब मेरे काम में नहीं आ रही है, अब वो मेरे भोग के लिए नहीं काम में आ रही, इसीलिए। कोई भी चीज़ आप लीजिए, मैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कुछ उदाहरण ये दिए। तो सैक्रिफाइस यानी कि एक दूसरे के भक्तों के लिए हमें अपना जीवन न्यौछावर करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को सरेंडर करना पड़ेगा वैष्णव की सेवा के लिए। और जब हम सरेंडर करते हैं किसी वैष्णव के लिए या भगवान के लिए, तो उसमें कष्ट तो आएंगे। पूरा अग्नि में जब तक भगवान हमको जलाएंगे नहीं, हीरे को जब तक घिसेंगे नहीं, तब तक हीरा चमकेगा नहीं। हीरा अपने आप नहीं बनता है। कहीं देखा है ऑटोमेटिक हीरे की खान है, हीरा निकल गया? चमकाने के लिए पहले तराशना पड़ता है, उसको अग्नि में डाला जाता है, तपाना पड़ता है। तो हीरा यदि बनना है हमको, तो तपाना पड़ेगा अपने आप को, कष्ट लेना पड़ेगा। इसीलिए हम भक्ति करते हैं, हमारे कंफर्ट में जितना है उतना भक्ति। 5 घंटा यदि मैंने सेवा किया, 6 घंटे यदि जरूरत है भगवान को, तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं थक गया हूं, अब मुझे आराम करना पड़ेगा, अब मैं मंदिर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी 5 घंटे सेवा हो गई है। यह आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा। यदि वो 6 घंटे का 7 घंटा भी हो जाए तो भी मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी भगवान को इस सेवा की जरूरत है। किस प्रकार के हम सेवक हैं, कैसे हम सर्वेंट हैं कि भगवान को जो सेवा की जरूरत है उसमें ढूंढना पड़ता है। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि सभी उपस्थित होने चाहिए वो सेवा में, भगवान की सेवा में। एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो कि वो नौकर जाएगा। जैसे ऐसे होता है, अमीर के घर में आप जाएंगे, 2-3 नौकर होते हैं, तो बोलते तुमको बुलाया, वो बोलता है अरे आपको बुला रहे, आप जाओ ना, मुझे थोड़ी बुला रहे। वो ड्राइवर बोलता है नहीं तुमको बुलाया। ऐसे ही हमारे साथ है, ये भगवान ने अभी आपको बुलाया, आप जाओ, अभी आपने ज़्यादा सेवा कहाँ की, थोड़ी सी तो की थी, तो आप चले जाओ। मैं तो सुबह से मंदिर में था, 4 बजे से उठा हूँ, बहुत सेवा, 12 बज गए, अब घर भी तो जाना है। तो प्रभु जी आप तो 10-11 बजे आए थे ना, तो आप थोड़ा भी खींच लो, मेरी कैपेसिटी अब ख़त्म हो गई है। नहीं, सुबह से यदि रात तक भी सेवा करनी पड़ेगी, आई एम रेडी। इसलिए देखिए, हम पढ़ रहे हैं, सब लोग अध्ययन कर रहे हैं, गंभीर भक्त हैं सब लोग, लेकिन जो भक्त नित्य रूप से भागवत कथा में आता है, क्लास में, इस्कॉन के अंदर जो भागवत कथा होती है, इसलिए ये अंतर आता है कि जो भक्त मंदिर में रह रहे हैं और घर पे रह रहे हैं, इसमें यह डिफरेंस हमेशा आएगा। क्यों डिफरेंस आएगा? क्योंकि वो नित्य प्रतिदिन भागवत श्रवण कर रहे हैं, मंदिर में आके रोज भागवत कथा सुन रहे हैं। पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन वही पढ़ के जब भक्तों के मुख से जो भागवत कथा हो रही है, उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है। इसीलिए प्रवचन अति आवश्यक है। लेकिन उसमें भी हम भेद करते हैं कि ये प्रवचन संडे वाला दोपहर का नए लोगों के लिए। मेरा तो हो गया, मेरा कोटा सुबह में था हम लोग का, तो हमारा हो गया। अभी जनरल पब्लिक जो आएगी उनकी बारी है। तो कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम नहीं होगा।
और बहुत समय लगेगा। और हम देखते हैं इवन भीष्मदेव 12 महाजन में से एक है। भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए उन्होंने विरोध पक्ष से लड़ाई की, और आज भी लोग उनको कितना गलत साबित करते हैं कि भीष्मदेव है, सब जानते थे, फिर भी उन्होंने क्यों नहीं बोला कुछ। बोल सकते थे तो लड़ाई नहीं होती, सबको समझा देते। लेकिन वास्तव में भीष्मदेव जो हैं भगवान का उस रूप का दर्शन करना चाह रहे थे। उनको पार्थ सारथी भगवान का वो दर्शन करना था। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, प्रथम स्कंद में आप पढ़ेंगे भीष्म स्तुति में, तो महाभारत के अंदर भी वर्णन है, क्योंकि भीष्मदेव चाहते थे कि भगवान से मुझे वीर्य रस का आस्वादन करना है, और वो सब करने के लिए, क्योंकि वो महाजन है, तो भगवान भी चाह रहे थे कि ये भीष्मदेव विरोध की पार्टी में रहे, और भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सब कुछ सहा, सहन कर लिया उन्होंने। कोई बड़ी बात नहीं थी। भीष्मदेव रोज 10,000 लोगों को मारते थे एक दिन में कुरुक्षेत्र युद्ध में। कोई बड़ी बात नहीं थी। दुर्योधन कितने 100 लोग थे, 5 मिनट के अंदर काम खत्म कर सकते थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन क्यों चुप रहे? कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी। और फिर आगे वर्णन करते हैं कि जब वो बाण शैया पे लेटे होते हैं तो भगवान को बोलते हैं विजय सखे। भगवान को विजय सखे बोलते हैं कि आपका ये जो रूप है कुरुक्षेत्र का, विजय सखे, विजय मतलब अर्जुन का नाम है, और ये रूप में देखना चाह रहा था आपका। है इधर प्रथम स्कंद दिखाएं, श्लोक पढ़ते हैं। तो भीष्मदेव है, कुंती महारानी है, द्रौपदी है, कितने सारे कष्ट आए उनके सामने, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं है कष्ट। ऐसे ऐसे कष्ट हैं उनके सामने, उनके जीवन में। तो फिर लोग बोलते हैं कि भक्त बोलते हैं कि वो तो शुद्ध भक्त हैं, तो आपको नहीं बनना है शुद्ध भक्त। वो वही शुद्ध भक्त बने रहेंगे, कुंती देवी और पांडव, आपको नहीं बनना है। तो भगवान हमको शुद्ध भक्त बनाने के लिए पहले कष्टों से गुजारते हैं, अलग अलग स्तर पे, मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, हर एक स्तर से, और तब फिर हम प्योर डिवोटी बनते हैं। देन वी बिकम्स प्योर डिवोटी। नॉट कोई आसान काम नहीं है शुद्ध भक्त बनना। बहुत समय चाहिए उसके लिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रॉपर समझ चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत की जय। और किसी का कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु गलत है? नहीं, चैतन्य महाप्रभु गलत है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कलयुग में कृष्ण प्रेम शुद्ध भक्ति संभव नहीं है। क्योंकि ऐसे जीव हैं जो बोल रहे हैं कि संभव नहीं है शुद्ध भक्ति, तो फिर महाप्रभु को आना ही नहीं चाहिए था। इस स्तर का भक्त नरेंद्र नहीं आता। ठीक है, मैं अपने आप को नहीं मान सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई भी नहीं आता जो आज के प्रवचन में जो बात कही गई। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बताता क्यों मैं ये? अगर सब उसी स्तर पे होते तो बताने की जरूरत नहीं है। नहीं है, इसीलिए तो बता रहा हूँ, ताकि उस स्तर पे आ जाए हम। स्तर पे आना बहुत कठिनाईपूर्ण है आज के युग में। यही तो मेरा भी सवाल है कि ऐसे साधारण जीवों का तो चैतन्य महाप्रभु तो कलयुग में ही आए ना जी। अगर सभी भक्त ऐसा बोले कि कठिन है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु का आना निरर्थक है। उनको आना ही नहीं चाहिए था कलयुग में, क्योंकि संभव नहीं है शुद्ध भक्ति करना, बहुत कठिन है। दैट मीन्स उसको आना नहीं चाहिए था उनको। लेकिन कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे अनेक भक्त हैं जिनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई है, तो हमें नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? इसका कारण क्या है? पात्रता नहीं है, तो पात्र बनिए।
यदि छात्र बोले कि टीचर आप जो पढ़ा रहे हो वो तो बहुत कठिन है, तो ये तो होगा नहीं, परीक्षा में कैसे कर पाएंगे? तो टीचर बोल रहे ठीक है वो बंद कर देते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि कठिन है। मैथ्स आता ही नहीं आप लोगों को तो बंद कर देते हैं, मैथ्स सब्जेक्ट ही नहीं रखते हम स्कूल में, क्योंकि सब बच्चों को कठिन लगता है। अगर कठिन एग्जाम में पूछ लिया तो बेचारे बच्चे फेल हो जाएंगे, तो उससे अच्छा एक काम करते हैं सब्जेक्ट ही हटा दो। प्रयास कीजिए। तो कठिन है तो इसकी वजह से ये तो नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए, प्रयास तो करना पड़ेगा उसके लिए हमें। क्या था? भीष्मदेव। श्लोक बोल रहा था, स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 33। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराबरम दधाने वपुरलक कुकाल वृतानाब्जम विजय सखे रतिरस्तुमे नवध्या। भीष्मदेव बोल रहे हैं 12 महाजनों में से, विजय सखे रतिरस्तु में नवध्या, कि विजय सखे ये जो आपका रूप है इसमें मेरी रति हो, और कैसी रति? नवध्या, कभी उसका वध ना हो। तो वास्तव में इस भौतिक जगत में जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम के अंदर 2 दूषण पाए जाते हैं उस प्रेम के अंदर। पहला है स्वकाम वासना, स्वकाम सुख, और दूसरा है खंडित होना। आज हमको मंदिर में दर्शन अच्छा लग रहा है, लेकिन कल हो सकता है आज ड्रेसिंग अच्छा नहीं है भगवान का, माला इतना सुंदर नहीं है, प्रेम खंडित हो गया। तो माला हो नहीं हो, श्रृंगार हो नहीं हो, जो प्रेम आपका कृष्ण के लिए वो तो रोज होना चाहिए। खंडित है, स्वकाम सुख है कि आज मुझे ये माला पसंद नहीं आ रही है, ये ड्रेस अच्छा नहीं पहना है भगवान को, वस्त्र अच्छे नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। यदि सबको ध्यान में रखते हुए कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो क्या बनाएंगे उधर, बताइए आप। कोई बोलेगा मुझे ये पीला और लाल फूल पसंद नहीं है, ये इसके अंदर पर्पल होना चाहिए, कहाँ से लाएंगे आपके लिए पर्पल फूल? कोई भक्त बोलेगा ये ग्रीन और ऑरेंज कपड़ा तो अच्छा नहीं है, मुझे पचरंगी चाहिए। फिर वो बोलेगा नहीं पचरंगी नहीं, तीसरा भक्त बोल रहा है मुझे तो ऐसा चाहिए, कहाँ से लाएंगे आपके लिए? तो हमारा जो प्रेम है वो किसी वस्तु पे निर्भर नहीं है कि ये होगा तो मेरा प्रेम बढ़ेगा या ये नहीं होगा तो मेरा प्रेम खंडित हो जाएगा। तो भौतिक दुनिया के अंदर ऐसा है कि जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो स्वकाम सुख ये प्राप्त नहीं होता है तो प्रेम खंडित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे वो बोल रहे विजय सखे रतिरस्तु में नवध्या। अब भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है, फिर भी वो ऐसा बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए जो तमाल वृक्ष के सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चित्रावली से सुसज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा न करूं। तो सार ये है कि भगवान के धाम जाने के लिए पहले हमें यहाँ पे दास्य भाव में सेवा करनी है। हमें ये भी विचार नहीं करना है कि मैं सख्य भाव में जाऊँगा कि मैं ये भाव में जाऊँगा। नो, फर्स्ट दास्य भाव। जब हम दास्य भाव में होंगे तो भगवान अपने आप डिसाइड करेंगे। तो प्रेम का अर्थ क्या है कि मुझे क्या चाहिए वो नहीं, कृष्ण को क्या चाहिए वो महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपकी इच्छा हो माधुर्य रस में जाने की, तो वो भी आपकी आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा है, लेकिन कृष्ण चाह रहे कि आप सख्य रस में रहो, आपको जाना पड़ेगा। तो हमारी इच्छा से नहीं है। मान लीजिए किसी भक्त की इच्छा है कि मुझे शांत रस में रहना है भगवान के धाम में, वो भी आपके हाथ में नहीं चाहते भगवान आपको शांत रस में रखना। भगवान चाहते हैं कि आप माधुर्य भाव में रहें, माधुर्य रस में रहें, वात्सल्य रस में रहें।
ये भी हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि हमारी इच्छा हो कि मैं वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करूं, वात्सल्य भाव, और भगवान के धाम में ऐसे ही चाहूँ, लेकिन भगवान नहीं देंगे आपको। हो सकता है भगवान की इच्छा हो कि आप शांत रस में रहें। तो यानी कि what कृष्णा wants to be me, not that what I want to be कृष्णा। कि मुझे कृष्ण से क्या चाहिए वो नहीं, कृष्ण को मेरे से क्या चाहिए, वो है प्रेम। उसको प्रेम कहते हैं। तो ऐसी अग्नि में जब डालेंगे, तपाएंगे अपने आप को, तब फिर भगवान कृपा करेंगे हमारे ऊपर, वो प्रेम मिलेगा हमें सही रूप में। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।